इसके बाद वी शैल मीट। आ गए? श्री क्लैप। But you're smelling so good, so it's okay. Thanks. Ready? Okay, आप दोनों से जानना चाहूँगी लाइक कल मूवी रिलीज हो रही है, लाइक किस तरह का प्रेशर एंड एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है और ऑफ कोर्स मिक्स ऑफ नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट है, जैसे होता है बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से पहले की एक्साइटमेंट होती है, वो है अभी। हमें फिल्म में भी परफॉर्मेंस एंजाइटी है, अभी भी हमें परफॉर्मेंस एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस एंजाइटी है हमारे आसपास, पर हम बहुत एक्साइटेड हैं। पर अच्छी बात है कि हाँ बहुत सारी बर्फी खाकर लोग टॉयलेट गए, उसके बाद अब शुभ मंगल सावधान देखने आ रहे हैं। नहीं, बहुत दम लगाया, फिर टॉयलेट गए और उसके बाद बहुत सारी बर्फी खाई, अब सब शुभ। मतलब बॉडी इज टोटली बैलेंस। बॉडी इज बैलेंस। बॉडी इज बैलेंस या नो, बॉडी इज नॉट बैलेंस। हाँ फिल्म में बैलेंस नहीं है। कैसे टाइप का रिस्पांस मिल रहा है आपको ट्रेलर और आपको लड्डू के सॉन्ग के बाद? काफ़ी इंटरेस्टिंग रिस्पांस मिल रहा है। इनफैक्ट दुबई में स्क्रीनिंग हो चुकी है, कुछ अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं अभी, तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और आई एम ग्लैड कि ट्रेलर लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है और उम्मीद करते हैं कि फिल्म भी उतनी अच्छी लगेगी। आई थिंक दोनों फिल्में अलग हैं, अपनी अपनी दोनों की दुनिया है, हमारी अलग फिल्म है, उनकी अलग फिल्म है। अगर दोनों फिल्में अच्छी हैं, दोनों चलेंगे, दोनों चलनी चाहिए। बैक टू बैक बरेली के तरफ भी बहुत पसंद किया, ये भी बहुत पसंद किया। ब्रेक शोल्डर में कितना पसंद है? डू यू थिंक लाइक आपकी जॉनर चालू हो गया, आयुष्मान कंटिन्यू बैक? आई थिंक अच्छी बात है कि यार हमें इस बात की वो थी कि यार कि पहली वाली फिल्म चल जाए ताकि दूसरे में पॉजिटिविटी बनी रहे। तो अच्छी बात है कि हम दोनों की पहली फिल्में चल गई हैं, तो इसमें एक पॉजिटिविटी है और लोग इसके लिए भी एक्साइटेड हैं। और वैसे भी जब आप एक थिएटर के अंदर जाते हैं, उस अंधेरे में जब देखते हैं, तो सब कुछ नए सिरे से शुरू होता है, कहानी नए सिरे से शुरू होती है, सब कुछ नया होता है। सर आपके यूएस सर्टिफिकेट भी मिला विदाउट कट, तो कितने एक्साइटमेंट और कितनी खुशी है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट ही वो कर रहे थे। हम पास्ट की मूवी देखी जाए तो बहुत सारे कट्स और यूएस सर्टिफिकेट बहुत कम वी वर एक्सपेक्टिंग दैट। यार वो आपकी फिल्म पर डिपेंड करता है, फिल्म है ही जब क्लीन तो आप क्या काटोगे। तो मतलब वही है कि हमने क्लीन फिल्म बनाई है, फैमिली फिल्म बनाई है, कुछ भी उसमें गलत नहीं कहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आपको देखकर फैमिली के साथ आपको अटपटा लगे। आई थिंक इट्स वेरी वॉचेबल बाय द फैमिलीज। आयुष्मान सेम टाइम जब जोर लगे दम। बहुत काफ़ी होती जी। पर इस बार कितना जोर लगाना पड़ा? बिकॉज प्रमोशन ऑलरेडी इतने हिट चल रहा है, गाने पसंद आए, तो यू नो हाउ यू फील दैट? तो इस बार दम हमें कम लगाना पड़ा क्योंकि सब कुछ हो रहा है। सॉरी हाँ, इस बार दम हमने बहुत लगाया फिल्म में और फिल्म के बाहर भी लगा। आयुष्मान को ज़्यादा दम लगाना पड़ा है बेचारे को, हमेशा फर्स्ट फिल्म एंड सेकेंड। लेकिन इस फिल्म में फ़ायदा कि दम सच में कम लगाना पड़ा क्योंकि आधी हो गई है। Yeah. Which probably Amol Palekar or Farooq Sheikh were known for. What do you think of that comparison in terms of the contemporary cinema? आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट अगर आप मुझे बोलते हैं कि अमोल पालेकर या फारूक शेख जो फिल्में करते थे मैं करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ता है हर एक जोन में एक सेट होने के बाद। लेकिन जैसे मैं अब श्रीराम राघवन की फिल्म कर रहा हूँ जो डार्क फिल्म है, थ्रिलर है, तो उसमें मेरे लिए बहुत बड़ा गे शिफ्ट होगा एंड मेरे कैरेक्टर के लिए, जॉनर के लिए। सो आई थिंक आई वुड लव टू डू एवरीथिंग, नॉट जस्ट आई वांट टू बी एन अमोल पालेकर ऑल्सो एंड ऑल्सो शाहरुख एट द सेम टाइम। बट यू नो सेम टाइम आपने पहले विकी डोनर की जी। एंड शुभ मंगल सावधान, तो हाँ। डोंट यू थिंक these two are the very contrasting topics? So on a very lighter note, was it a conscious decision? इट वॉज इन फैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट ये फिल्म ऐसी बनी है साउथ में जो स्लीपर हिट थी 2013 में। इट वॉज नोन एज द विकी डोनर ऑफ द साउथ की ऐसे जिसे हम कहते हैं तमिल फिल्म जो है। लेकिन हाँ, ये काफ़ी मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था कि हाँ यार पहले मैं एक स्पर्म डोनर था, अब मैं एक ऐसा लड़का प्ले कर रहा हूँ जिसे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। सो इट वॉज क्वाइट एन आयरनी ऑफ लाइफ फॉर मी। तो आई थिंक आई एम द परफेक्ट कास्ट फॉर दिस। सेम टाइम लाइक यू नो जैसे कि आपने सॉन्ग डाल दिया इसमें, लाइक ये किसका आइडिया था कि सॉन्ग भी डाल दो इस गाने में, इस फिल्म में? फिल्म के अंदर मेरा सॉन्ग यूज़ नहीं हो रहा है, मेरा एक वर्जन आपको इसकी एल्बम में नज़र आएगा। कान्हा जो गाना है वो मैंने ऑफ कोर्स आजकल चल रहा है काफ़ी। हाँ, तो यार मज़ा आता है हर एक फिल्म में गाकर, क्योंकि मैं गायक भी हूँ, सिंगर भी हूँ, तो आई थिंक एक वर्जन मेरा बनता है। बरेली में भी नज़म गाया था मैंने, इसमें मैंने कान्हा गाया है, सो इट्स गुड फन। बट आयुष्मान भी गाते नजर आ रहे हैं, आप कभी गाते हुए नजर आओगे? हाँ, आप कब गाओगे?
नहीं यार नहीं आयुष्मान के पास और बहुत गुण हैं जिनसे मैं इंस्पायर होती हूँ. सिंगिंग आई थिंक वी शुड लीव टू हिम. बट बहुत लोग कहते हैं कि किशोर कुमार के पार्ट 2 है बिकॉज़ यू नो किशोर कुमार कहता है एक्टिंग में करते थे. नहीं यार, वो बहुत बड़े लेजेंड है, ऐसा कंपैरिजन तो मत ही करो. लेकिन हाँ, वो मैं पहले एक्टर हूँ, बाद में सिंगर हूँ, मैं ये बोलता हूँ. शुभ मंगल साधन तो आप दोनों ने किन चीज़ों से बेचारा एक सेकंड से पूछने दो. वो चांस ही नहीं आ रहा है आपके घर. हाँ बोलना भाई. ये शुभ मंगल सावधान कोई बात नहीं. मैं किस नेक्स्ट चीज़ों से सावधानी शूट करते हुए जी इतनी क्लीन फिल्म थी कि हमें किसी चीज़ की सावधानी नहीं थी. हम इतने अमेजिंग जगहों पे शूट कर रहे थे, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, पूरा यूनिट. हमने सिर्फ शुभ और मंगल काम किए, इसमें सावधानी कोई थी ही नहीं. Now you are becoming a bank star, 100 crore club star you are now. Are you using a precaution you are taking while choosing a script? No, I think earlier also I had certain parameters while I was choosing a script. They are still the same. The economics of a film, I'm very happy that the film has done so well, but nothing changes for me. I'm still like an actor and I'm going to find roles that where I have to perform. इंडिया की बात करें तो जब भी 18 साल का हो जाता है कोई भी लड़का या लड़की तो उनको वोट देना ज़रूरी है. लेकिन कोई भी ऐसा टॉपिक आता है, रिलेशन आया या विकी स्पर्म डोनर ही क्यों ना ले, तो ये बहुत ही गलत माना जाता है. तो ये फिल्मों से लगता है कि आपको एक और चीज़ में जिस तरह से इनको प्रॉब्लम है एक पिक्चर में इरेक्टेबल डाई फंक्शन, राइट, तो ये परफॉर्मेंस एंजाइटी तो ये लगता है चेंज हो. डेफिनेटली यार, क्योंकि मुझे लगता है फिल्में एक ज़रिया होता है. हाँ सॉरी यार, फिल्में एक सोसाइटी में एजुकेट करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है फिल्म्स का. और जो हमारी फिल्म है स्पेशली, जैसे मैंने आपको कहा, एक फैमिली एंटरटेनर है. ये फिल्म इसी बारे में बताती है कि एज पार्टनर्स आपको कॉन्वर्जेसन शुरू करनी चाहिए इन प्रॉब्लम्स, अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहे हैं. क्योंकि इतनी शादियाँ होती है जो टूट जाती है. पेरेंट्स एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि मैरिजेस या रिलेशनशिप एक ऐसे प्रॉब्लम की वजह से टूट सकते हैं. लेकिन फिल्म देखने के बाद इसे 100% चेंज. तो आप मानती हैं कि इस वजह से भी फिल्म मतलब ये शादियाँ टूटती है? डेफिनेटली. हम इतने लोगों को जानते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, पेरेंट्स मानते ही नहीं है, बोलते छुट्टियों पे चले जाओ, सेकंड हनीमून पे चले जाओ. हाँ, उनको लगता है कि शादियाँ सिर्फ तब टूट सकती है अगर अब्यूजिव हस्बैंड हो या चीटिंग वाइफ हो या कोई ऐसी दिक्कत हो. नहीं यार, और पेरेंट्स तक ये बात पहुँचती ही नहीं है क्योंकि कपल्स आपस में उनको इतनी शर्म आती है. सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, और हमें इसे सॉल्व करना चाहिए. अगर ऐसे इशू होता है तो वेकेशन पे जाने से सॉल्व नहीं होगा. या तो साइकोलॉजिकल है तो आपको काउंसलर के पास जाना पड़ेगा, अगर फिजिकल है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. सो यू टू सॉल्व दिस. आप तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते. बट इज कंसीडर अ मैन. Of course, I don't think एक second somebody's sexual performance in bed does not mean that they are great men, you know. एक अच्छा आदमी होने के लिए आप में बहुत ज़्यादा दूसरे गुण होने ज़रूरी है. आप अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं, बहन को, परिवार को, आसपास के लोग को, समाज में आपका कैसा व्यवहार है, ये सब आपको एक परफेक्ट मैन बनाता है. ये खुल के बात करनी चाहिए. जी बिल्कुल करनी चाहिए, और यही होगा फिल्म के बाद. आई एम श्योर. बट बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस हमेशा अपने रिलेशनशिप क्यों छुपाते हैं? वो उनकी निजी ज़िंदगी है यार. हाँ, वो उनकी पर्सनल लाइफ है सर. लाइक आप अपने पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल बना के नहीं, उसके लिए फिल्में हैं. यू नो, फिल्मों में किरदार होते हैं जिनका आप एग्जाम्पल बनाते हैं और आप उनसे चीज़ें सीखते हैं या उन्हें चीज़ें देते हैं. आप पर्सनल लाइफ का क्यों, मतलब आप आई डोंट थिंक इंडिविजुअली किसी भी आप प्रोफेशन में हो यू वुड लाइक टू यू नो बी दिस ओपन. आपकी मूवी की बात करें बरेली की बर्फी, काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आई. बॉलीवुड फटेंटी को ज़्यादा पसंद आई. हमने अभी देखा था कि बच्चन साहब ने भी ट्वीट किया था आयुष्मान के राजकुमार के एक्टिंग पे. पब्लिक रिव्यू मैंने पर्सनली दिया था, काफ़ी तारीफ की गई थी राजकुमार की एक्टिंग पे. पर्सनली आपको कैसे लगी उनकी एक्टिंग? काफ़ी अच्छी लगी. इनफैक्ट हर एक फिल्म के अंदर अच्छे एक्टर होना बहुत ज़रूरी है. विकी डोनर में अनु कपूर को नेशनल अवार्ड मिला था, मेरे साथ थे. दम लगा के आयशा में संजय मिश्रा बहुत बड़े एक्टर थे. इस बरेली की बर्फी में राजकुमार ने काफ़ी अच्छा काम किया. आई थिंक एक फिल्म जो है वो टीम वर्क होता है और वही उसी के साथ फिल्म सक्सेसफुल होती है. अगर फिल्म सक्सेसफुल होती है तो सबको फ़ायदा होता है. इस तरह के टॉपिक जैसे स्पर्म डोनर हो गया, अब ये और कोई ऐसा थॉट है दिमाग में जो आगे चल के? वो मेरा थॉट नहीं है, स्क्रिप्ट राइटर का काम है यार. आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं है. मैं एक्टर हूँ, मैं अभी एक्टिंग में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, सिंगिंग में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, और जो अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगा ज़रूर करूँगा. क्योंकि आयुष्मान सर कितनी अलग तरह के आप रोल्स करते हैं जो आपको नरेशन दी जाती है, इसे आप अपने लिमिटेड नहीं या फिर जो आपकी फैमिली मेंबर्स को बताते हैं? आई थिंक कमिंग फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली आप कोई भी ऐसा फिल्म नहीं करना चाहते जो आपकी फैमिली नहीं देख पाए.
जिसको देखकर आपकी फैमिली को शर्म आए, ऐसी फिल्म हम कभी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ऐसी फिल्म करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जब तक आप एक टैबू सब्जेक्ट को फैमिलीज तक नहीं पहुंचाते तो उस फिल्म का मकसद ही पूरा नहीं होता। जब तक हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्रिएट नहीं करते तब तक उसका मोटिव ही पूरा नहीं होता। यस्टरडे की बात करें तो मतलब यस्टरडे इवेंट आई है और आज शिफ्ट कर दिया गया बिकॉज ऑफ Because of the हैवी रेनफॉल। Heavy, जी हम सेफ। आप लोग सेफ थे। जी जी जी। What do you want to say regarding the environment becoming a problem? No, so the environment has been becoming a problem for years. We as human beings have just not acknowledged it. And you know, people behave like all these floods, the ice caps are melting, there's a hurricane every year in America. This is because of climate change, and it's very sad to see like top leaders not accept it or acknowledge it. And I feel at an individual, like, trust me, this is one thing that scares me. I think of it and I feel scared, because how do you fight nature? You can fight everything else. How do you fight nature? There's no way out. Yeah. It's scary. In fact, the urbanization which is happening, it's slightly lopsided. You know, concrete jungles are happening, the green belt is decreasing. Urbanization हो रही है तो कई जगह बहुत population है, कई जगह population ही नहीं है. So I think we need to take care of that, maintain a particular balance between nature and the development. So I think only that we can achieve. Day by day, our population is increasing. accident imposed like any cuts on your film. You're happy with that? I think, But then, yeah. I just something, but then the films like on which CBSE impose many cuts like 35 or something like that. What are you with them like? You feel that Bollywood stood united at that time like? It depends what kind of cuts are being made, and it depends on the script to begin with. If your film is clean and the intention of the producer and the director and scriptwriter was to make a family film, and we were always expecting it to be a UA or a clean film and get a clean sheet from the CBFC. But at the same time, I'm glad the CBFC is also progressive, that they're supporting content and they are supporting these kind of issues, that it should reach to the mass audience. So it depends on the script, I guess, completely. Are you with like the Madhu Bhandari, like it is? I've not seen the film, so I can't comment on that. Yeah. But it's still like being from that fraternity, like Yeah. Bollywood. Do you support him as a director? Then? I think being with the fraternity, you should support every director, and to begin with, I think you should know the script to begin with, and also you should see the film to comment on that. So I have no idea about it. So just few days back, like, we just interacted with the comedy people and we were just asking that, like, your movie is releasing in Basha. So we were just asking that which movie you would go for. So many of them said, like, we would go for, like, Basha because, like, Ajay Devgn and all that. Yeah. So why should people, like, come and watch your movie? Like, why should... I don't know, yeah. You should ask them. In fact, he's a superstar. We look up to him. And Yeah. I have a long way to go to become an Ajay Devgn. Yeah, we look up to him. And if both the films are good, both will do well. We have our own space. He has definitely a larger audience with him. He's a superstar. And if our trailer has worked, and I'm glad people will come and watch our film, and both the films will be successful. Let me complete my answer. Yeah, you asked a question to me. Yeah, so if both the films are good, both will do well. Thank you. आयुष्मान सर अभिभावक के म्यूजिक आप देखिए कितने रोजमर्रा की शूटिंग की जिंदगी Yeah. निकाल पाते हैं अपनी म्यूजिक की घर पे कुछ रियाज करते हैं, अगर आपको लगता है कोई नहीं, रियाज करता हूँ मैं, सुबह शाम रियाज करता हूँ। आजकल थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि 2 बैक टू बैक फिल्म्स आई हैं, लेकिन मैं सुबह खरज का रियाज करता हूँ, शाम को ऊपर का रियाज करता हूँ। उसके बिना नहीं हो सकता कुछ। जो भी सर फिल्म कितनी कोशिश रहती है आपकी कि उस फिल्म में एक आधी गाना गा पाए? वो मेरी कोशिश नहीं रहती, अगर प्रोड्यूसर डिमांड करते हैं मैं गाना गाऊँ तो गा सकता हूँ। देयर इज नो डेस्परेशन टू सिंग। कभी कभी आप अपने कैरेक्टर को ऊपर रखते हैं और सिंगर को नीचे रखते हैं। मैं हमेशा ये सोचा कि आई एम एन एक्टर फर्स्ट एंड देन अ सिंगर। और सर क्योंकि आवाज़ भी बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। गर्मी की वेब सीरीज आई है, कितना आप उनको एक्टिंग टिप्स देते हैं या फिर बताते हैं एक्टिंग के बारे में, किस तरह की रोल आप उसकी अपनी जर्नी है और वो अपनी जर्नी जी रहा है और उसकी अपनी So such a good actor Yeah, himself. he's a great actor himself और I'm glad he's doing really well. यार वो एंकरिंग भी कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ अब, so I think that's great. वो मैं आयुष्मान आप लोगों से कहना चाहूँगा, मैरिज बहुत इम्पोर्टेंट होता है सबकी शादी में, लेकिन कई आदमी होते हैं जो महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं देते, सेक्स टॉयज मानते हैं। आपको लगता है मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज होना चाहिए? Of course होना चाहिए, मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज एंड वो एक औरत का हक है कि उसको कौन छू सकता है कौन नहीं छू सकता, चाहे वो पति क्यों ना हो, उसका अपना हक है यार, वो बिल्कुल क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए। What about your view regarding that?
exactly what he's saying. Yeah, I'm a feminist. I think nothing should be done, said. Nobody has the right to touch you without your consent, be it your husband, your lover, your father, in any way, anything. You know, it's my body, and I think it's really, there should be cruel punishment for marital rape of any kind. Okay सर, लास्टली मूवी से क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ. वॉच आउट फिल्म शुभमंगल सावधान रिलीज कल हो रही है और देखने जाइए, परिवार सहित देखने जाइए. इट्स क्वर्की, इट्स फनी, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. चाय और बिस्किट साथ लेके जाना, कोशिश करना कि बिस्किट ना गिरे. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू.